सभी को नमस्कार। आज हम फरवरी मंथ करंट अफेयर्स कवर करेंगे। चलते हैं पहले सवाल पर। कौन सा राज्य भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय स्थापित करेगा? महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात या केरला? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र यह पहला स्टेट है भारत का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश करेगा। क्यों? क्योंकि हमें डेवलपमेंट चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, हमें बूस्ट चाहिए इनोवेशन में, हमें स्किल्स में एनहांसमेंट चाहिए, इसलिए हम ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश कर रहे हैं इन महाराष्ट्र। ओके, वर्ल्ड कैंसर दिवस 2025 का विषय क्या था? व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड कैंसर डे 2025? इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड कैंसर डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, ऑन 4 फरवरी। ठीक है, ये डेट याद रख लीजिए क्योंकि हम बार बार रिपीट करेंगे और बार बार पूछेंगे इसी वीडियो में, सो दैट आपको याद हो जाए। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, यूनाइटेड बाय यूनिक। यूनाइटेड बाय यूनिक इज द राइट आंसर। आप यहाँ देख सकते हैं वर्ल्ड कैंसर डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन February 4th। क्यों क्यों ऑब्जर्व किया जाता है? टू रेज अवेयरनेस, हमें अवेयरनेस लाना है अबाउट कैंसर एंड इट्स प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट। ठीक है, थीम क्या था इस बार का? यूनाइटेड बाय यूनिक। यूनाइटेड बाय यूनिक, ये प्लीज आप याद रख लीजिए क्योंकि एग्जाम में थीम्स पूछा जाता है। थर्ड क्वेश्चन, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? ज्ञानेश कुमार, संजीव खन्ना, रवि खन्ना या सुखबीर सिंह संधू? क्या है इसका सही आंसर? ऑप्शन ए, ज्ञानेश कुमार जी। सो ज्ञानेश कुमार, इनको बहुत ज़्यादा ज्ञान है इसलिए इनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में अपॉइंट किया गया है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, ज्ञानेश कुमार जी। यहाँ देख सकते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में आता है कि बिल्कुल आर्टिकल 324 में टर्म क्या होता है इनका? 6 ईयर्स और 65 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, सिलेक्शन कमेटी कैसी होती है? प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। ओके, इन्होंने कब चार्ज लिया? ही टुक ऑफिस ऑन February 19, 2025। ये नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, ये डेट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि ही इज द 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इतने में आपको क्या याद रखना चाहिए? ही इज द 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ओके, नाम तो सब याद रखते हैं लेकिन 26th है, 25th है, ये बहुत लोग याद नहीं रखते। आप याद रख लीजिए क्योंकि सवाल अगर ऐसे भी पूछा जाए तो तब भी आपको आंसर देने में आसानी होगी। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ मिशन अनाउंस्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल मॉड्यूलेटर रिएक्टर? क्या होगा इसका सही आंसर? फोर्थ आप पोज कीजिए और आंसर गेस कीजिए कि क्या हो सकता है। सो द राइट आंसर इज न्यूक्लियर एनर्जी मिशन। Okay, the name of the mission announced by Indian government for development of small modulator reactor is nuclear energy mission. हम देखेंगे, नीचे पढ़ेंगे। द मिशन अनाउंस्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको? न्यूक्लियर एनर्जी मिशन, एंड इट इज एक्सप्लिसिटली रेफर्ड टू एज द न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर विकसित भारत। ओके, द गवर्नमेंट हैज एलोकेटेड 20,000 करोड़, इसको कितना दिया गया है? 20,000 करोड़ दिया गया है फॉर द इनिशिएटिव एमिंग at least 5 indigenously designed and operational SMRs by 2033. Okay, 2033 is, ये क्या चल रहा है? 2025 चल रहा है। By 2033 they are expecting to have at least how many? Aimed at least 5 indigenously designed and operational SMRs by 2033. Okay, this aligns with India's goal of reaching 100 gigawatt of nuclear पावर कैपेसिटी बाय 2047। हमारा ये टारगेट है ना, 2047 तक हमें इतना लाना है, तो ये अचीव हम कर सकते हैं विद दिस इनिशिएटिव। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ज्ञान भारतम मिशन? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ज्ञान भारतम मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? फिफ्थ क्वेश्चन, टू सर्वे, डॉक्यूमेंट एंड कंजर्व इंडियाज मनुस्क्रिप्ट हेरिटेज। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Let me zoom it.
बजट में इसको इंक्लूड किया गया था, देन दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ज्ञान भारतम मिशन इज टू प्रिजर्व एंड डिजिटाइज इंडियाज वास्ट मैन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज एंड मेक दिस नॉलेज एसेसिबल टू रिसर्चर्स, स्टूडेंट्स एंड जनरल पब्लिक वर्ल्ड वाइड। द ज्ञान भारतम मिशन वॉज अनाउंस्ड इन यूनियन बजट 2025-26। कुछ भी अगर यूनियन बजट में अनाउंस किया जा रहा है, इंक्लूड किया गया है, तो फिर वो इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। तो आप ये याद रख लीजिए कि ज्ञान भारतम मिशन इज बेसिकली रिलेटेड टू मैन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज, ओके, मैन्यूस्क्रिप्ट। एक्विरिन इज द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? विच कंट्री? देखिए तो मालदीव्स, मलेशिया, थाईलैंड या मॉरिशियस। सिक्स्थ का सही आंसर है ऑप्शन बी, मालदीव्स, ओके। इंडिया एंड मालदीव्स जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एक्विरिन बिगिंस इन मालदीव्स, आप यहाँ देख सकते हैं, ओके। ये 13th एडिशन था, ठीक है। एक्विरिन मीन्स फ्रेंड्स, एक्विरिन मीन्स फ्रेंड्स इस लैंग्वेज में, धीवे ही लैंग्वेज में एक्विरिन को एक्विरिन कहते हैं। एक्विरिन मतलब फ्रेंड्स, इसका मतलब ही है फ्रेंड्स, वी आर फ्रेंड्स, वी एंड इंडियन एंड मालदीव्स। Which country became the first nation to criminalize artificial intelligence child abuse tool? फ्रांस, इंडिया, यूएसए या ब्रिटेन? 7th का सही आंसर है ऑप्शन डी, ब्रिटेन, ठीक है। ब्रिटेन इज द राइट आंसर। द फर्स्ट कंट्री, ये पहला कंट्री है जो ये अनाउंस कर रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट कंट्री टू अनाउंस प्लान्स टू क्रिमिनलाइज एआई टूल्स यूज टू जनरेट चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल इज द यूनाइटेड किंगडम, यूके, ठीक है। Which institute has launched India's first cancer genome database to help research on the disease? IIT Kanpur, IIT Guwahati, IIT Madras, IIT Bombay। कौन सा IITN है ये? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, IIT मद्रास। IIT मद्रास हैज लॉन्च्ड इंडिया का पहला कैंसर जीनोम डाटाबेस टू हेल्प रिसर्च ऑन दिस डिसीज, ओके। आपको पता होना चाहिए, दैट इज IIT मद्रास। Okay, who has been appointed as 11th chairperson of Security Exchange Board of India? कौन है चेयरपर्सन ऑफ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया? अपॉइंटमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू बाय हार्ट। सो द राइट आंसर इज तुहीन कांता पांडे, तुहीन कांता पांडे, ओके। तू ही को ही सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए हैं, ओके। Which institution has launched India's largest metal 3D printed machine for rocket components? Which institution has launched India's largest metal 3D printing machine for rocket components? IIT Madras, IIT Kanpur, IIT Hyderabad या IIT Bombay? 10th का सही आंसर है IIT हैदराबाद, ठीक है। ऊपर जो हमने देखा था रिलेटेड टू कैंसर, वो कौन था? IIT, इज इट IIT मद्रास? ओके, ये वाला ध्यान रखिए। विच इंस्टीट्यूट हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट कैंसर जीनोम डाटाबेस टू हेल्प रिसर्च ऑन डिसीज? तो ये कौन था? IIT मद्रास ने किया है ये, ठीक है। IIT मद्रास ने किया है। अब यहाँ हमने क्या पढ़ा? विच इंस्टीट्यूशन हैज लॉन्च्ड इंडियाज लार्जेस्ट मेटल 3D प्रिंटिंग मशीन फॉर रॉकेट कंपोनेंट्स? तो इसका सही आंसर क्या है? IIT हैदराबाद, ओके। IIT मद्रास, IIT हैदराबाद, प्लीज ध्यान रख लीजिए, ठीक है। विच टीम हैज वन द टाइटल ऑफ मेंस हॉकी इंडिया लीग 2024-25? 11th राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बंगाल टाइगर्स, ओके। बंगाल टाइगर्स ने किसको हराया देखेंगे? हैदराबाद को हरा के बंगाल टाइगर्स ने जीता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ओके। दिस वॉज द फर्स्ट टाइटल विन फॉर द बंगाल टाइगर्स, ये फर्स्ट बार इन्होंने जीता है। ओडिशा वॉरियर वन द फर्स्ट वुमेन्स हॉकी इंडिया लीग टाइटल ऑन 26 जनवरी 2025 इन रांची। मेंस में किसने जीता है? बंगाल टाइगर्स। वुमेन्स में किसने जीता है? ओडिशा वॉरियर्स। ये प्लीज आप याद रख लीजिए, ओके। मेंस पूछेंगे तो वो बंगाल टाइगर होगा, वुमेन्स पूछेंगे तो वो ओडिशा वॉरियर होगा। 12th question, how many new Ramsar sites were added in February 2025? 1 2 3 4। 12th का राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 4। कौन से आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। इंडिया एडेड 4 न्यू रामसार साइट्स ब्रिंगिंग द टोटल टू 89। राइट नाउ वी हैव 89 रामसार साइट्स इन इंडिया,
ओके। In February 2025, 4 new Ramsar sites were added in India. These are, आप यहाँ देख सकते हैं, ये सेंचुरी है, इधर ही देख लेंगे हम, ठीक है। 2 सेंचुरीज है जो तमिलनाडु में है, ठीक है, और एक जो है सिक्किम में है, वेटलैंड है ये, क्या कह सकते हैं इसे, खेचोपालरी वेटलैंड इज इन सिक्किम, एंड उड़वा लेक इज इन झारखंड। उड़वा लेक इज इन झारखंड। पूछा जा सकता है कि उड़वा लेक इज इन विच स्टेट, है ना, बिकॉज अभी जस्ट उसे रामसर साइट्स में ऐड किया गया है, तो यू मस्ट नो कि वो कौन से स्टेट में बिलोंग करते हैं। अगर ऐसे नाम है सक्कर कोट्टई, थेरथंगल बर्ड सेंचुरी जो तमिलनाडु के है, ये आप आसानी से गेस कर सकते हैं कि सक्कर कोट्टी बर्ड सेंचुरी इज इन तमिलनाडु, थेराथंगल बर्ड सेंचुरी इज इन तमिलनाडु। बोथ सेंचुरीज आर इन तमिलनाडु विच हैज बीन एडेड राइट नाउ इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी इन रामसर साइट। ये तो ठीक है, लेकिन उड़वा लेक कहाँ पे है ये याद रख लीजिए, झारखंड में है। इसके साथ साथ खेचियोपालरी वेटलैंड जो है सिक्किम में है, ठीक। रामसर साइट्स में तो ऐड किया गया, ये तो पता होना चाहिए, लेकिन कौन से ऐड किए गए और वो कौन से स्टेट में है ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024? रैंक ऑफ इंडिया इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024, बताइए तो क्या आंसर होगा इसका। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, तो इंडेक्स अगेन प्लेज मेजर इंपॉर्टेंट रोल फॉर एग्जाम, है ना। ओके, द राइट आंसर इज ऑप्शन डी 96। इंडिया की रैंकिंग 96 है। ओके, इंडिया रैंक्स 96 आउट ऑफ 180 कंट्रीज इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ठीक है। India ranked 96 out of 180 countries in the Corruption Perception Index 2024, down from 93rd in 2023. 2023 में हमारा जो परफॉर्मेंस था थोड़ा बेहतर था, मतलब 93 था। अगर इस साल का कंपेयर करेंगे तो हम और गिर गए हैं रैंकिंग में विद अ स्कोर ऑफ 38, अ डिक्लाइन फ्रॉम 39 इन 2023। 2023 में 2023 से हमारा जो प्रोग्रेस है खराब है, इतना याद रख लीजिए। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स वो पब्लिश्ड बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, है ना। हमें करप्शन को हटाना है, हमें ट्रांसपेरेंसी लाना चाहिए, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल यही जो है ये रिपोर्ट रिलीज करता है। ऐसे आप याद रख सकते हैं कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स पब्लिश्ड बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। डेनमार्क ने टॉप किया है। डेनमार्क टॉप द CPI 2024 एज द लीस्ट करप्शन नेशन, फॉलोड बाय फिनलैंड एंड सिंगापुर। डेनमार्क एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे लीस्ट करप्शन होता है, फॉलोड बाय फिनलैंड एंड सिंगापुर। सो वी हैव टू वर्क अपॉन दिस, ठीक है। Which city hosted the 15th edition of Aero India 2025? न्यू दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु या फिर लखनऊ? Which city hosted the 15th edition of Aero India 2025? And the right answer is Namma Bengaluru. I mean Bengaluru. Bengaluru is the right answer. Okay. आप यहाँ देख सकते हैं 15th एडिशन ऑफ एरो इंडिया 2025 was hosted in बेंगलुरु कर्नाटका एट द एयरफोर्स स्टेशन यलहंका, ठीक है। यलहंका इज द प्लेस, वहाँ पे इसको होस्ट किया गया था। द इवेंट टुक प्लेस फ्रॉम 10 to 14, ओके, 10 और 14 के बीच में ये इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था। ऑर्गेनाइज बाय डिफेंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। बस इतना याद रख लीजिए कि एरो इंडिया 2025 जो 15th एडिशन था ये कहाँ होस्ट किया गया था, बेंगलुरु में होस्ट किया गया था। इतना आप याद रख लीजिए। अगर आपको डेट याद नहीं है तो कोई बात नहीं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू PM मोदी? 15th राइट आंसर इज शक्तिकांत दास। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, इंडियाज फर्स्ट व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर विल बी सेटअप इन विच स्टेट? कुछ भी फर्स्ट हो रहा है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया का पहला व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर कहाँ सेटअप किया जाएगा? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर ओडिशा? द राइट आंसर इज 16th का राइट आंसर इज ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। ओके, इंडियाज फर्स्ट व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर विल बी एस्टेब्लिश्ड एट गोविंदघर इन रेवा डिस्ट्रिक्ट मध्य, आई एम सॉरी, द राइट आंसर इज मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश में होगा, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं इंडिया का पहला व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर विल बी एस्टेब्लिश्ड एट गोविंदघर इन रेवा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश। ओके, यहाँ पे थोड़ी गलती हुई है। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है।
द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में। व्हाइट ब्रीडिंग सेंटर, व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर मध्य प्रदेश, व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर मध्य प्रदेश, व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर मध्य प्रदेश। आई होप याद हो चुका होगा। इंडिया का पहला व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर कहाँ सेटअप किया जाएगा? मध्य प्रदेश में। ओके, मध्य प्रदेश के रेवा डिस्ट्रिक्ट में, गोविंदगढ़ रेवा डिस्ट्रिक्ट में। ये भी हमने बता दिया है। रेखा गुप्ता बिकेम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? ओके, 17th का राइट आंसर क्या होगा? न्यू दिल्ली। ओके, रेखा गुप्ता became new chief minister of New Delhi. Option A is the right answer. Which country has joined OPEC plus as an observer? South Africa, Argentina, Mexico या ब्राजील? ओके, 18th का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ब्राजील। ओके, यही है, देखो इनका चेहरा। ओके, ब्राजील joined OPEC plus as an observer. ओके, 1 सेकेंड। हाँ, यस, ब्राजील इज द राइट आंसर। आप यहाँ देख सकते हैं, ब्राजील ज्वाइंड ओपीईसी प्लस एज एन ऑब्जर्वर। ठीक है, ये ओपीईसी कब फाउंड हुआ उसके बारे में आप एग्जैक्टली उसका जो स्टैटिक पोर्शन है, यू हैव टू रिमेंबर ऑल दैट। सो दिस अलाउज ब्राजील टू पार्टिसिपेट इन डिस्कशंस अबाउट ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन एंड मार्केट्स विदाउट बीइंग बाउंड बाय प्रोडक्शन कोटास। सो ऑर्गेनाइजेशन ओपीईसी का फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओके, जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करते हैं उनका ये ग्रुप है। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ ओपीईसी, पहले इसको ओपीईसी कहा जाता था, अब बहुत सारे कंट्रीज उसमें जुड़ गए हैं तो उसको ओपीईसी प्लस कहा जाता है। ठीक है, पहले ब्रिक्स को ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, बस यही थे तो सिर्फ ब्रिक्स कहते थे। अभी उसमें बहुत लोग जुड़ गए हैं, रिसेंटली इंडोनेशिया भी जुड़ गया, यूएई, ईरान, ये सारे लोग जुड़ चुके हैं, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? अभी ब्रिक्स प्लस कहा जाता है। वैसे ही ओपीईसी को बहुत लोग जुड़ने के बाद ओपीईसी प्लस कहा जाता है। इसको फाउंडेड इन 2016, इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है, वियना ऑस्ट्रिया में है। मेंबर्स 22 मेंबर्स है। ठीक है, एंड इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ ओपीईसी, ये आप याद रख लीजिए। ठीक है, ओपीईसी मेंबर्स में 80% ऑफ द वर्ल्ड्स ऑयल है। क्या इंडिया मेंबर है? नहीं है। Where was the exercise सागर कवच conducted by the Indian Coast Guard? इससे पहले हमने कुछ पढ़ा था ना, कौन सा मिलिट्री ये था, वो एक्सरसाइज था एक्वेरिन। एक्वेरिन किसके साथ? मालदीव्स के साथ, है ना। एक्वेरिन मतलब फ्रेंडशिप, याद है ना? ध्यान से याद है ना जो पढ़ाया था थोड़ी देर पहले। ओके, वेयर वॉज द एक्सरसाइज सागर कवच कंडक्टेड बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड? एंड द राइट आंसर इज वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। Okay, the Indian Coast Guard conducted Sagar Kavach in the 158-kilometer coastal area of Western Bengal in February 2025. Pradhan Mantri Narendra Modi ji released the 19th installment of Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi from which state? UP, MP, Bihar या Odisha? 20th right answer is option C, Bihar. Okay, exam is very near, September 13th exam है, 71st BPSC. Most important question for you. Okay. Prime Minister Shri Narendra Modi ji released 19th installment of Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi scheme on 24th February 2025 in Bhagalpur, बिहार। याद रखना पड़ेगा क्या? बिल्कुल, जो भी बिहार से है और जो एग्जाम दे रहे हैं 71st बीपीएससी की या फिर वहाँ की कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, तो प्लीज़ डेट याद रख लीजिए कि 24 फरवरी 2025 को। ठीक है, 24 फरवरी 2025 को भागलपुर में। ठीक है, बेसिकली भागलपुर में, प्लेस भी याद रख लीजिए। ठीक है, भागलपुर में, भागलपुर, बिहार। पीएम किसान स्कीम इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ओके, लॉन्च्ड इन फरवरी 2019। यहाँ पे क्या किया जाता है इस स्कीम में? अंडर दिस स्कीम फाइनेंशियल बेनिफिट ऑफ 6,000 पर ईयर, हर साल 6,000 देंगे। इस ट्रांसफर्ड इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। ओके, 3 इंस्टॉलमेंट्स में देंगे ये, 2,000 2,000 2,000 करके 6,000 ये कंप्लीट करेंगे, आपके अकाउंट में ये डाल देंगे इनटू आधार सीडेड बैंक अकाउंट और फार्मर्स थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मोड। ठीक है, ये तो सभी को पता ही है, पिछले तो 2019 से ये चला आ रहा है। पीएम किसान स्कीम तो आपने पढ़ा होगा ही, लेकिन ये आप याद रख लीजिए कि 24 फरवरी 2025 भागलपुर, बिहार, वो भी नरेंद्र मोदी जी रिलीज कर रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर रिलीज कर रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। विच कंट्री हैज टॉप्ड ग्लोबल डिजिटल वेलबीइंग इंडेक्स 2025? इंडिया, यूके, यूएसए या फ्रांस? ग्लोबल
डिजिटल वेलबींग। क्या होगा इसका सही आंसर? देखिए तो एक पेज में आप लिख भी लीजिए, क्योंकि हम भी लिख रहे हैं तो आप भी लिख लीजिए, क्योंकि ये बाद में रिवाइज करने के लिए आसान होगा। सो 21st का राइट आंसर है ऑप्शन ए, इंडिया। ओके, India has topped the Global Digital Wellbeing Index in 2025. India, okay. Corruption Perception Index में इंडिया की रैंकिंग क्या थी? 96 थी क्या? 96 थी क्या? बताइए तो। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग क्या थी? Which country has declared food security emergency to curb soaring rice prices in February 2025? 22nd का राइट आंसर है फिलीपींस। Okay, Philippines declared a food security emergency concerning rice in February 2025 to address rising prices and stabilize the market. जो important है, I will mention it कि ये तो बहुत ही ज़्यादा important है, ठीक है। Which organization is the nodal agency for International Big Cat Alliance in India? 23rd राइट आंसर इज नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ये आई थिंक पता होगा, ये पता होना चाहिए। यू मस्ट नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, वाइल्ड लाइफ क्राइम या नेशनल टाइगर। Which organization is the nodal agency for International Big Cat Alliance in India? The right answer is option C, National Tiger Conservation Authority. Okay. दिस इनिशिएटिव, ये इनिशिएटिव, एक सेकेंड, हाँ, दिस इनिशिएटिव, ये इनिशिएटिव का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? कंजर्वेशन ऑफ 7 मेजर बिग कैट स्पीशीज। 7 मेजर बिग कैट स्पीशीज कौन से? टाइगर, लॉयन, लियोपार्ड, स्नो लियोपार्ड, चीता, जगौर, पुमा। ठीक है, लॉयन, टाइगर, लियोपार्ड, स्नो लियोपार्ड, चीता देखे होंगे। जगौर एंड पुमा अगर नहीं देखा है तो गूगल में सर्च कर लीजिए, एक बार देख लीजिए। Okay, which state government has launched India's first WhatsApp-based governance platform named Manamitra? Manmitra. I'm sorry, Manamitra या Manmitra. 24th right answer is आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये चेहरा देख के पता चल ही रहा होगा, आंध्र प्रदेश। Andhra Pradesh government has launched Manamitra, which is India's first WhatsApp-based governance platform offering various services to citizens through WhatsApp. ठीक है, ये पहला स्टेट है, इंडिया का पहला स्टेट है, इंडियाज फर्स्ट व्हाट्सएप बेस्ड गवर्नेंस प्लेटफॉर्म ऑफरिंग वेरियस सर्विसेज टू द सिटीजन। दिस प्लेटफॉर्म अलाउज सिटीजन्स टू एक्सेस अ वाइड रेंज ऑफ public services directly through WhatsApp, making governance more accessible and efficient. A very good initiative. I literally appreciate this initiative started by Andhra Pradesh government. Manamitra aims to provide over 500 citizen services through mobile phones. तो अच्छी बात है, मोबाइल के थ्रू ही हर चीज़ गवर्नमेंट सर्विसेज दिया जाएगा तो एफिशिएंसी रहेगी, है ना। विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल नेम्ड डीप रिसर्च? डीप रिसर्च, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल नेम डीप रिसर्च। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम है ये डीप रिसर्च। तो ये किसने लॉन्च किया है, कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया है, ये पूछा जा रहा है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ओपन AI। ठीक है, ओपन AI। Deep Research is a new artificial intelligence tool launched by OpenAI. Artificial intelligence. 26th. Which country has launched a trial of a vaccine against Ebola virus? ठीक है, एक ट्रायल वैक्सीन स्टार्ट किए हैं इबोला वायरस के लिए, अगेंस्ट इबोला वायरस के लिए। तो ये कौन सा कंट्री है? 26th राइट आंसर इज सूडान। ठीक है, ऑप्शन ए, सूडान इज द राइट आंसर। उगांडा and WHO launched a historic clinical trial for a vaccine against the Sudan species of Ebola virus. Okay. Exercise Cyclone was conducted between India and which country? Exercise Cyclone. 27th right answer, Egypt. Exercise Cyclone, Egypt. Exercise Cyclone, Egypt. Ecovirin, India and Maldives. याद है ना? Exercise Cyclone is a joint special forces exercise conducted between India and Egypt. India has sent humanitarian assistance to which country in the wake of tropical storm Sara? 28th right answer is Honduras. Okay. 29th, which Indian was awarded the Knight Commander of the Most Excellent Order of the British Empire? 29th right answer is Sunil Bharti Mittal. याद रखना पड़ेगा। He was the first Indian citizen to receive an honorary knighthood from King Charles III. Okay, this man. Which man? Sunil Bharti Mittal.
Which state government has launched Braille enabled Indian Constitution? महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु या तेलंगाना? Karnataka? Yeah, Karnataka is the right answer. Let me see. Karnataka, the launch of Braille Constitution marks a milestone in inclusive for visually impaired individual. Once again, a wonderful, wonderful initiative. And a Karnataka government launched a Braille-enabled version of the Indian Constitution in Bengaluru. ठीक है, ये initiative marking 75 years of Constitution was a collaboration with Sankara Eye Hospital Bengaluru and CII Young Indians in Bengaluru. है ना, विजुअली इम्पेयर्ड के लिए, इम्पेयर्ड वालों को पढ़ने के लिए इन्होंने ये बनाया. वंडरफुल, वंडरफुल. Okay, which country becomes the first Latin American country to back out from China's Belt and Road Initiative? 31st, right answer is Panama. Panama. Okay, Panama is the country which becomes the first Latin American country to back out from China's Belt and Road Initiative. ठीक है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ये किसने स्टार्ट किया था? चीना ने. ओके, इनिशिएटेड बाय चीना. ग्लोबल डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेटजी इनिशिएटेड बाय चीना in which year? In 2013. Panama is the first Latin American country to formally withdraw from China's Belt and Road Initiative. Okay, which country has granted legal personhood to Mount, what is this? Tarnaki. ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ओके, कनाडा या फिर इंडोनेशिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड. New Zealand has granted legal personhood to Mount Taranaki. This means that the mountains, also known by its Maori name Taranaki Monga, now has legal rights and responsibilities similar to those of persons. ठीक है, याद रख लीजिए न्यूजीलैंड. विच एल्बम बाय चंद्रिका टंडन वन द ग्रैमी अवार्ड फॉर बेस्ट न्यू एज एल्बम? 33rd, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, त्रिवेणी. ठीक है, अपॉइंटमेंट्स अगेन प्लेज मेजर इंपॉर्टेंट रोल फॉर योर एग्जाम. ठीक है, याद रख लीजिए कि चंद्रिका टंडन्स एल्बम त्रिवेणी वन द ग्रैमी अवार्ड फॉर बेस्ट न्यू एज एल्बम एट 67th एनुअल ग्रैमी अवार्ड. ओके, त्रिवेणी. द नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट 1 MW megawatt green hydrogen plant has been launched in which state? Himachal Pradesh, Uttarakhand, Punjab या हरियाणा? 34th, right answer is option A, हिमाचल प्रदेश. ठीक है, North India's first 1 megawatt green hydrogen plant has been launched in Solan district of Himachal Pradesh. ये नॉर्थ इंडिया का पहला है, तो प्लीज़ याद रख लीजिए. इट अलाइंस विद द स्टेट्स गोल टू बिकम इंडियाज फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट बाय मार्च 2026. बाय मार्च 2026 इनको इंडिया का फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट ये बनना चाहते हैं. ये इनका गोल है बाय 2026, तो इसीलिए ये स्ट्रगल चल रही है. विच कंट्री हैज़ क्रिएटेड द फर्स्ट एवर kangaroo embryos using in vitro fertilization, IVF? New Zealand, Britain, USA या Australia? 35th, right answer is option D, Australia. ठीक है, Australia has created first ever kangaroo embryos using in vitro fertilization. यार, this is very important. स्टार मार्क डाल लीजिए, दिस इज इम्पॉर्टेंट. ओके, ऑस्ट्रेलिया हैज क्रिएटेड फर्स्ट एवर kangaroo embryos using in vitro fertilization. This breakthrough has achieved by scientists at the University of Queensland. They used a technique, उन्होंने टेक्निक यूज की है called so and so intracytoplasmic sperm injection. Okay, which is also used in human fertility treatment. जो ह्यूमन फर्टिलिटी ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है वही चीज़ उन्होंने कांगरू के ऊपर यूज़ किया है. ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया पहला कंट्री है जो ये किया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा. साइंस सेक्शन में ले लीजिए, ये पूछा जा सकता है, या फिर करंट अफेयर्स में ले लीजिए, ये पूछा जा सकता है. बायोलॉजी सेक्शन में पूछा जा सकता है. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, ट्रस्ट मी, दिस इज इम्पॉर्टेंट. Google has launched its largest campus, Ananta, in which Indian city? अनंत भी कहते हैं या अनंता भी कहते हैं, क्योंकि ANT है. अनंता, अगर अनंत होता तो सिर्फ ANT होता. अनंता. एंड द राइट आंसर इज 36. राइट आंसर इज बेंगलुरु. ठीक है,
फरवरी में बेंगलुरु ने बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स लिया है. गूगल हैज़ लॉन्च इट्स लार्जेस्ट कैंपस नेम्ड अनंता इन बेंगलुरु, इंडिया. गूगल हैज़ लॉन्च, दिस इज इम्पॉर्टेंट. अनंता यहाँ पे बेंगलुरु में, ठीक है, लेकिन गूगल it is one of Google's largest global offices spanning 1.6 million square feet. ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे. Which state has launched world's first AI powered chronic eye disease screening program, Nayanamitram 2.0, 37th? तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला या तेलंगाना? The right answer is Kerala. Okay, the Kerala government has launched the world's first AI-powered chronic eye disease screening program, Nayanamitra 2.0. Okay, नयन मित्रम त्रम आ रहा है ना, तो आप गैस लगा लीजिए. अगर हाँ पूरे साउथ इंडियन स्टेट्स दे देंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए याद रख लीजिए कि ये चीज़ केरला ने की है. The tableau of which state or union territory has won the best tableau award in the Republic Day parade? Uttar Pradesh, Bihar, Odisha या मध्य प्रदेश? 38th right answer is Uttar Pradesh. ठीक है, उत्तर प्रदेश महाकुंभ tableau won the best tableau award at the 76th Republic Day celebration. Tripura's tableau on Karachi Puja secured second place. अगर उत्तर प्रदेश फर्स्ट है तो प्लीज याद रख लीजिए कि सेकेंड त्रिपुरा. नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से कोई भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड में आ जाता है तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो त्रिपुरा सेकेंड प्लेस. व्हाट इज दिस? खर्ची पूजा कहाँ होती है? त्रिपुरा में ही तो होती है. विच टीम हैज वन द वुमेन्स अंडर-19 T20 वर्ल्ड कप 2025? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या फिर इंडिया? हमारा प्यारा भारत, मतलब इंडिया won the ICC Women's Under-19 T20 World Cup in 2025 defeating South Africa in the final. साउथ अफ्रीका को हराते हुए इंडिया ने ICC Women's Under-19 T20 World Cup को जीता. 40th क्वेश्चन, व्हाट वाज द थीम ऑफ बजट 2025-26? बजट 2025-26 का विषय क्या था? 40th, सबका विकास, संपूर्ण विकास, इनक्रेडिबल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत. ऑप्शंस आर वेरी गुड. इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सबका विकास. ऑप्शन ए. व्हाट वाज द थीम ऑफ बजट 2025-26? सबका विकास. ठीक है, द थीम ऑफ द बजट 2025-26 इज सबका विकास, which translates to inclusive development for all. This theme emphasizes balanced growth across all regions of India and focuses on ensuring equitable advancement for everyone. World Wetland Day is celebrated on which day? 1st February, 2nd February, 3rd February या फिर 4th February? क्या है इसका सही आंसर? वर्ल्ड वेटलैंड डे. द राइट आंसर इज 2nd February. ओके, 2nd February को वर्ल्ड वेटलैंड सेलिब्रेट किया जाता है. ठीक है, 4th February को क्या ऑब्जर्व किया जाता है? 4th February को हमने अभी जस्ट देखा था, दैट इज वर्ल्ड कैंसर डे. ठीक है, याद रह जाएगा ना? 2nd February वर्ल्ड वेटलैंड डे, 4th February वर्ल्ड कैंसर डे. ओके, I think this was the theme, protecting wetland for our common future. Let us see. World Wetland Day is celebrated every year on 2nd February. हमने देख लिया. This day marks the date of the adoption of the Convention of Wetland on 2nd February 1971. थीम क्या है? Protecting wetland for our common future. हमें wetland को protect करना है हमारे common future के लिए. So protecting wetland for our common future is a wonderful theme of World Wetland Day for this year 2025. Who is the author of the book Indian Renaissance Modi Decade? अच्छा बताएं, 42nd का राइट आंसर. द राइट आंसर इज ऐश्वर्या पंडित. ऐश्वर्या पंडित ने ये लिखा है बुक. द बुक इंडियन रिनाइसेंस द मोदी डेकेड was edited by Dr. ऐश्वर्या पंडित, यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन. मतलब यूनियन होम मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन एक ही है, श्री अमित शाह. टुडे मतलब दैट डे रिलीज्ड इंडियाज रिनाइसेंस द मोदी डेकेड बुक इन न्यू दिल्ली. कौन से दिन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन किसने रिलीज किया है, किसने लिखा है, ये आप याद रख लीजिए, डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित. ओके,
Which country is the host of Artificial Intelligence Action Summit 2025? इंडिया, यूके, यूएसए या फ्रांस? 43rd राइट आंसर इज फ्रांस. ठीक है, फ्रांस होस्ट द थर्ड एडिशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट. फ्रांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ओके, इंडिया से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को चेयर दिस समिट. ओके, पीएम मोदी अनाउंस दैट इंडिया विल होस्ट द नेक्स्ट ग्लोबल एआई समिट. अगर मोदी जी ने ये होस्ट किया है, बताया है, अनाउंस किया है, तो ये जरूर करेंगे. ओके, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल 2025? आगरा, भोपाल, प्रयागराज या चेन्नई? Okay, 44th right answer is option C, Prayagraj. Okay, the International Bird Festival 2025 was held in Prayagraj, Uttar Pradesh. The festival was organized during Mahakumbh 2025 and aimed to promote environmental conservation, biodiversity, raising awareness about the rare bird species among nature lovers, ऑर्निथोलॉजिस्ट एंड डिवोटीज. तो कहाँ बेसिकली कहाँ इसको होस्ट किया गया है? प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में, जब महाकुंभ चल रहा था तभी. ओके, विच स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ वल्चर्स इन इंडिया? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ या राजस्थान? ओके, मध्य प्रदेश बिकम्स द स्टेट विथ हाईएस्ट नंबर ऑफ वल्चर्स. आप यहाँ देख सकते हैं. ठीक है, Madhya Pradesh has the highest number of vultures in India. The state records a population of 12,981 vultures during the first phase of 2025 vulture census. You don't need to remember this कि कितने exactly, because that keeps changing. But ये पता होना चाहिए कि Madhya Pradesh has the highest number of vultures in India. This is important. Okay, who won the men's title of Asian Snooker Championship 2025? 46th. Pankaj Advani is the right answer. Option B. Pankaj Advani of India won the men's title at the 2025 Asian Snooker Champion. He defeated किसको? आमिर सरकोश ऑफ ईरान इन द फाइनल. ओके, इनको हरा के, ईरान के थे ये आमिर सरकोश, इनको हरा के पंकज अडवाणी ने एक खिताब जीता. Who has become the 9th director of Federal Bureau of Investigation? 47th. काश पटेल. काश मैं होता, मैं ही हूँ, मतलब काश पटेल इज द राइट आंसर. काश पटेल हैज बिकम द 9th डायरेक्टर ऑफ द फेडरल ब्यूरो of investigation. So which city is the host of World Government Summit 2025? Dubai, New Delhi, New York या Paris? 48th right answer is Dubai. Okay, Dubai host करेगा. 12th edition of the summit was held in Dubai, UAE from February 10 to 13, 2025. Its theme was Shaping Future Government. Okay, theme अच्छा है इनका, Shaping Future. What is that? Shaping Future Government. क्या है ये exactly? Which city is the host of World Government Summit 2025? World Government Summit हो रहा है, दुबई में हो रहा है, तो थीम भी लगभग वैसा ही कि Shaping Future Government. Okay, where was the India's largest global textile event Bharat Tex 2025 organized? 49th. Greater Noida and New Delhi is the right answer. India's largest global textile event returns. Okay, India's largest global textile event Bharat Tex 2025 was held across two prominent venues. दो जगह इसको होस्ट किया गया था. एक है भारत मंच ऑफ न्यू दिल्ली एंड इंडियाज एक्सपो सेंटर ग्रेटर नोएडा. ओके, एक तो न्यू दिल्ली में और नोएडा में. प्लीज ये याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क. ओके, अच्छा, भारत टैक्स 2025 served as a platform to accelerate government's farm to fiber, fabric, fashion, foreign market vision. इनका ये विजन है. ठीक है, याद रख लीजिए कि दो वेन्यू में हुआ था, एक जगह नहीं, नोएडा एज वेल एज दिल्ली. विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड रेडियो डे? वर्ल्ड रेडियो डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 11th, 12th, 13th या 14th? 13th February आई थिंक. यस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. क्या है? वर्ल्ड रेडियो डे. वर्ल्ड रेडियो डे. थीम क्या था? रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज. रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज इज द थीम. Okay. Which organization has launched the campaign Imagine a World with More Women in Science? Wow. कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ने ये लॉन्च किया है? इमेजिन अ वर्ल्ड. आप इमेजिन करें वर्ल्ड को विथ मोर नंबर ऑफ वुमेन्स इन साइंस फील्ड. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यूनेस्को. ओके, what if more women were in science? आप यहाँ देख सकते हैं, तो यूनेस्को इज द राइट आंसर.
United Nations Educational, Scientific, Cultural Organization launched the Imagine a World with More Women in Science campaign. Okay, the campaign marks the 10th anniversary of International Day of Women and Girls in Science and highlights positive impact of diverse perspective by using hashtag every voice in science. Okay, which two countries launched the Trust Initiative to boost cooperation in critical minerals? 52nd. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शायद हो सकता है ये पूछा जाए, स्टार मार्क है ये मेरा, ठीक है। विच टू कंट्रीज लॉन्च द ट्रस्ट इनिशिएटिव टू बूस्ट कोऑपरेशन इन क्रिटिकल मिनरल्स, एंड द राइट आंसर इज इंडिया एंड यूएसए। देख ही सकते हैं कौन बैठे हैं यहाँ पे, डोनाल्ड ट्रंप एंड श्री नरेंद्र मोदी जी, है ना। India and United States launched the trust, and what is the full form of trust? ट्रस्ट मतलब भरोसा नहीं, इसका फुल फॉर्म है ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव टू बूस्ट कोऑपरेशन इन क्रिटिकल मिनरल्स एंड अदर की एरियाज। द ट्रस्ट इनिशिएटिव एम्स टू reduce barriers to technology transfer, address export control, and enhance high-tech commerce. Where was the 8th edition of Indian Ocean Conference organized? 8th edition. ऑस्ट्रेलिया, चेन्नई, ओमान या इंडोनेशिया? 53rd, right answer is Muscat, Oman. Okay, the 8th Indian Ocean Conference was organized in Muscat, Oman. Okay, it was hosted by Indian Foundation in collaboration with Ministry of Foreign Affairs of Oman and yes, Rajaratnam School of International Studies. The conference theme was Voyage to New Horizons of Maritime Partnership. बस इतना याद रख लीजिए कि 8th एडिशन ऑफ इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस कहाँ होस्ट किया गया था या कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था? मस्कट, ओमान। ठीक है। 54th, what is the name of the initiative launched by India and USA for underwater domain awareness? 54th, again very important, and the right answer is option C, Autonomous System Industry Alliance. Autonomous System Industry Alliance. India and USA announced Autonomous System Industry Alliance initiative for underwater domain awareness. ठीक है, underwater domain awareness, it is a maritime concept that involves using technology, strategies, policies to monitor everything under the sea. So this is important. Again, this question is very important. Theme, what is the name of the initiative launched by India and USA for underwater domain awareness? मतलब इंडिया एंड यूएसए ये दोनों मिलके, ये भी इंपॉर्टेंट है अंडर डोमेन अवेयरनेस के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, या ये भी एक स्टेटमेंट के रूप में पूछा जा सकता है और नाम भी पूछा जा सकता है। एंड द नेम इज एटोनमस सिस्टम इंडस्ट्री अलायंस। दिस इज इंपॉर्टेंट। इससे पहले हमने कुछ पढ़ा था, दैट इज ट्रस्ट इनिशिएटिव। ट्रस्ट इनिशिएटिव भी किस दो कंट्री के बीच में हुआ है? इंडिया एंड यूएसए। प्लीज ये दोनों याद रख लीजिए। 52nd and 54th इज वेरी इंपॉर्टेंट। 55th, which country has been placed under a state of emergency due to an earthquake swarm? Nepal, Japan, Greece या India? 55th, right answer is option C, Greece. Greece has placed the island of Santorini and other nearby islands under a state of emergency due to an earthquake swarm. An earthquake swarm occurs when multiple seismic events of comparable intensity strike a small area in relatively quick succession. तभी होता है ये, तो Greece is the right answer. The statue of Tamil poet Tiruvalluvar was recently unveiled in which country? Singapore, Mauritius, Maldives या Philippines? 56th right answer is option D, Philippines. Okay, the state of Tamil poet, ये तमिल पोएट है तिरुवल्लुवर, ओके, was unveiled in the Philippines. तमिल पोएट है लेकिन फिलीपींस में इसको ये स्टैच्यू को बनाया गया, तो इट इज इंपॉर्टेंट देन। Which state has become the first in India to have a translation system in the legislative assembly? Bihar, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh या Kerala? 57th, right answer is Uttar Pradesh. Okay, उत्तर प्रदेश हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट। कुछ भी फर्स्ट है, ऐसा स्टेट है जो फर्स्ट कर रहा है इंडिया में, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस अ ट्रांसलेशन सिस्टम इन इट्स लेजिस्लेटिव असेंबली। देखें, जस्ट टू प्रूव और जस्ट टू ब्रिंग मोर क्वांटिटी नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम
कुछ भी उठा के नहीं ला रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए वही क्वेश्चंस हम ला रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बेकार में देने से अच्छा है जो हम क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करें, जो महत्वपूर्ण है वही हम क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं। सो एवरी क्वेश्चन इज़ इम्पोर्टेंट, और उसमें भी बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो हम फिर भी वहाँ पे स्टार मार्क डाल के बता भी रहे हैं कि दिस इज़ इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ याद रख लीजिए, इसको प्लीज़ बाय हार्ट कीजिए, है ना। और वीडियो को बार बार देखिए, आपको याद हो जाएगा। जब आप वीडियो देख रहे हैं ना, देखें, पीडीएफ प्रोवाइड करना इज़ वेरी इजी। पीडीएफ में पढ़ने से अच्छा है जब आप सुन रहे हो एक बार, तब एक पेज लेके बैठिए, उस पर आपको जो जो इंपॉर्टेंट लग रहा है। अच्छा, 2 फरवरी वर्ल्ड वेटलैंड डे बताया था, ओके, 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे बताया था, वर्ल्ड रेडियो डे 13 फरवरी को सेलिब्रेट किया जा रहा है। ऐसे इस तरीके से आप एक सेक्शन में आप हम जो डेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो लिख लीजिए, एक सेक्शन में जो हम मिलिट्री एक्सरसाइजेस बता रहे हैं जो उस मंथ में हुआ है वो आप लिख लीजिए, है ना। और अपॉइंटमेंट्स एक जगह लिख लीजिए, अवार्ड्स एक जगह लिख लीजिए। और जो स्टेट जो फर्स्ट हो रहा है, जैसे उत्तर प्रदेश हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस अ ट्रांसलेशन सिस्टम इन इट्स लेजिस्लेटिव असेंबली, ये फर्स्ट है, तो ये एक साइड में आप लिख लीजिए। मतलब एक पेज में आपका पूरा मंथ का करंट अफेयर आपके पास होना चाहिए, मतलब एक पेज या आधा पेज में ही ना, यू हैव टू राइट एवरीथिंग, तभी आपको याद होगा। आप अपने हाथों से लिख रहे हैं, आप सुन भी रहे हैं, आप देख भी रहे हैं, आप लिख भी रहे हैं, तो सोचो कि आपको कितने अच्छे से याद होगा, और आपको एग्जाम में बहुत अच्छे से याद होगा अगर आप इतने सारे चीज़ें करेंगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग आके कमेंट में बता रहे हैं कि हमें क्या है, पीडीएफ चाहिए। पीडीएफ से क्या करेंगे, 4 बार वही देखेंगे, बट स्टिल वो कंफ्यूज होगा। एक अच्छी पढ़ाई उसे कहते हैं जहाँ पे आप लिख रहे हो, सुन रहे हो, देख रहे हो, और लिखा हुआ पेज को सोने से पहले भी देख रहे हो कि अच्छा मैंने आज ये पढ़ा, ये चीज़ मैंने किया, अच्छा मैं ये मंथ का करंट अफेयर्स किया हूँ, यहाँ से किया हूँ। भले आप हमारे से कर रहे हो या कोई बुक से कर रहे हैं, लेकिन आप लिखिए। लिखना इंपॉर्टेंट है। कोई स्पीडी लेके पढ़ रहा है, कोई एडुटेरिया लेके पढ़ रहा है, सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है, आपको लिखना पड़ेगा। 58. Where was the India's first open air art wall museum inaugurated? 58th right answer is New Delhi. Okay. अगेन क्या बताया जा रहा है, इंडिया का पहला ओपन, जब हम आपको पढ़ा रहे हैं तब भी हम साइड में लिख रहे हैं कि वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को, वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को, वर्ल्ड रेडियो डे 13 फरवरी, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया का रैंकिंग 96 है, ग्लोबल डिजिटल वेलबींग इंडेक्स में इंडिया रैंक नंबर 1 पे है। ये हम जब पढ़ाते हुए भी लिख रहे हैं, ओके, तो आप कितना कुछ लिख सकते हैं, है ना। इंडिया का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम इनॉग्रेटेड कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। Which naval vessel is used for Navika Sagar Parikrama 2? 59th right answer is INSV Tarini. Okay. What is the name of India's first privately made supersonic ramjet engine developed by Hyprix? 60th right answer is Tez. TEZZ तेज। ओके, इंडिया का पहला प्राइवेटली मेड सुपरसोनिक रैमजेट इंजन है, ये प्राइवेटली मेड, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये क्वेश्चन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया का पहला प्राइवेटली मेड सुपरसोनिक, है ना, सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, ये तो आपको डिफरेंस पता ही होगा। तो ये सुपरसोनिक रैमजेट इंजन है, डेवलप्ड बाय हाइप्रिक्स, दैट इज नेम्ड एज तेज। नाम भी याद रख लीजिए, ये फर्स्ट प्राइवेटली मेड सुपरसोनिक है, ये याद रख लीजिए, ठीक है। हाइप्रिक्स अ बैंगलोर बेस्ड डिफेंस एंड एरोस्पेस स्टार्टअप। ओके ओके 61st the second all India state water ministers conference was held in which city? उदयपुर, भोपाल, कोच्चि या फिर अहमदाबाद। 61st राइट आंसर इज ऑप्शन ए उदयपुर। ठीक है, हमें जूम करेंगे ताकि आप इमेज देखें, है ना। Second All India State Water Ministries Conference 2025, India at 2047, a water secure nation. This is the theme. ओके, वाटर सिक्योर नेशन। 18th एंड 19th फरवरी 2025 को कंडक्ट किया गया था, कहाँ पे, उदयपुर, राजस्थान। देखिए यही है आंसर, राजस्थान में, एक्सक्लूसिवली उदयपुर में। 42nd ऑनरेबल मिनिस्टर फ्रॉम स्टेट्स एंड 42 ऑनरेबल मिनिस्टर्स from states and union territories participating in the conference. 42 ministers are going to participated, क्योंकि ये ऑलरेडी हो चुका है, participated in this conference. Okay,
The second All India State Water Ministers Conference was held in which city? In Udaipur, Rajasthan. ठीक है, अभी जस्ट हमने पढ़ा, हमने थीम भी पढ़ा है, इंडिया at 2047 a water secure nation. 62nd question, who has been named BBC Indian Sportswoman of the Year for 2024? 62nd Manu Bhaकर, ये मनु भाकर है ना? Okay. Shooter Manu Bhaker was named the BBC Indian Sportswoman of the Year 2024. Mithali Raj won the Lifetime Achievement Award. Mithali Raj को Lifetime Achievement Award मिला है. BBC Emerging Athlete of the Year शीतल देवी. आप प्लीज ये तीनों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ये तीनों को याद रखना पड़ेगा. शूटर मनु भाकर को क्या? BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024. BBC एमर्जिंग एथलीट किसको दिया गया है? शीतल देवी, आर्चरी से है ये. मिथाली राज जो है इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है. प्लीज इतना आप याद रख लीजिए. ओके. विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च इट्स फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग चिप कॉल्ड Majorana 1. 63rd right answer is Microsoft. Okay, Microsoft has launched its first quantum computing chip named Majorana 1. देखिए PDF दे देंगे, कितने, लगभग 200 स्लाइड्स है. 200 स्लाइड्स देखना अच्छा है, या एक बार सुन के या दो बार सुन के आप एक पेज में या आधे पेज में आपको जैसे समझ में आएगा उस तरीके से लिखेंगे तो वो कितना ज़्यादा बेहतर है. जबकि आप कितने सारे PDF कलेक्शन करके रखेंगे, हाँ 6 महीने 10 महीने के करंट अफेयर्स, 12 महीने के करंट अफेयर्स आप एक जगह रख रहे हो, उसको बार बार देख रहे हो, वो अच्छा है, या फिर आपने एक पेज में अपने हाथों से लिखा हुआ वो अच्छा है. आप देख लीजिए इसको. PDF तो आपको मिल जाएगा, लेकिन आप लिखिए, देखिए जो दिखा रहे हैं वो देखिए, क्वेश्चंस को देखिए, ऑप्शंस कैसे फ्रेम किया जा रहा है वो देखिए, अगर साइड में कुछ इमेज है तो वो इमेज को देखिए. ओके. लेक कीवू which was seen in the news is located between which two countries? Lake Kivu. 64th Democratic Republic of Congo and Rwanda, यहाँ पे. ओके. Lake Kivu located between Rwanda to the east and Democratic Republic of Congo to the west. हम ये कहना चाहते हैं जो भी मैपिंग है, मैपिंग अगर आपको चाहिए तो बता दीजिए, मैपिंग हम करा देंगे. मतलब 1 साल या 1.5 साल में जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ में रहा है, जैसे कि ईरान हो गया, इसराइल हो गया, सीरिया हो गया, है ना, तुर्की हो गया, फिर रशिया हो गया, फिर यूक्रेन हो गया, अजरबैजान एंड आर्मेनिया इज इन द न्यूज़ नाउ. ओके. पनामा इज इन द न्यूज़, चाइना इज ऑलवेज इन द न्यूज़, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हुई है तो वो बॉर्डरिंग कंट्रीज, हर चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब जो जो इंपॉर्टेंट है वो हम बता देंगे. मैपिंग का एक वीडियो लेके आएंगे, अगर आप कमेंट सेक्शन में बता देंगे तो. लाने के लिए तो हम सब कुछ लाएंगे, लेकिन आप देखेंगे कि नहीं, आपको चाहिए भी या नहीं पता होना चाहिए. इसलिए आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि अगर आपको मैपिंग का वीडियो चाहिए तो आप बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, या टेलीग्राम ग्रुप में हम लेके आएंगे. विच इनिशिएटिव हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय InSpace टू सपोर्ट स्पेस टेक्नोलॉजी फर्म्स? 65th right answer is Technology Adoption Fund. Okay. Technology InSpace has launched Technology Adoption Fund to support space technology firms, particularly startups जो अभी जो startups के लिए सपोर्ट करने के लिए InSpace ने क्या लॉन्च किया है? टेक्नोलॉजी अडॉप्शन फंड स्टार्ट किया है. ठीक है, टू सपोर्ट स्पेस टेक्नोलॉजी फर्म. द टेक्नोलॉजी अडॉप्शन फंड एम्स टू एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनियस स्पेस टेक्नोलॉजी, reducing reliance on import solutions. Okay. International Mother Language Day is celebrated annually on which day? International Mother Language Day 21st of February को International Mother Language Day को सेलिब्रेट किया जाता है. प्लीज ये चीज आप ध्यान में रख लीजिए. ओके. Which new visa category has been launched by the government of India for foreign nationals? 67th Ayush Visa. Okay, Ayush Visa. Government of India has introduced a new category of Ayush Visa for foreign nationals for treatment under Ayush system या Indian system of medicine. So Ayush what? Ayush Visa. Okay. Which institute is the host of Asia's first global Hyperloop competition 2025? इस बार तो हमने IIT मद्रास ने कुछ किया है वो भी देख लिया, IIT हैदराबाद ने कुछ किया वो भी देखा है. अब 68th का राइट आंसर है IIT मद्रास वंस अगेन. ठीक है,
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास IIT मद्रास इज द होस्ट ऑफ एशिया का फर्स्ट ग्लोबल हाइपरलूप कंपटीशन 2025. ओके, GHC 2025 एम्स टू पोजिशन इंडिया एज अ की प्लेयर इन हाइपरलूप इनोवेशन. Okay, Bangladesh has designed which day as National Military Maritime Day? 69th. Right answer is 25th February. ठीक है, 25th February. Bangladesh has designed February 25th as National Military Maritime Day. Okay, this day is observed in remembrance of the 74 people, including 57 army officers, who were killed during 2009 BDR, okay, mutiny at Pilikhana, Dhaka. Important है, ठीक है. Who has become the first person with a physical disability to take part in a mission to the International Space Station? 70th. Right answer is John MC Fall. ठीक है, इनके पास डिसेबिलिटी है, फॉल कर सकते हैं डिसेबिलिटी की वजह से, इसके बावजूद भी ये पहले इंसान बने विद अ फिजिकल डिसेबिलिटी टू टेक part in a mission to the International Space Station. Very important question and the right answer is John MC Fall. Okay, ये फॉल हो सकते थे इनके डिसेबिलिटी के वजह से, लेकिन फिर भी ये पहले इंसान बने इस चीज़ के लिए. तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, John MC Fall becomes the first person with a physical disability to take a part in mission to the International Space Station. Okay. 71st. Where was the first conference for women peacekeepers 2025 held? And the right answer is New Delhi. Okay, the first conference for women peacekeepers in 2025 was held in Delhi. The conference titled Women in Peacekeeping, a Global South Perspective. It was organized by Indian Ministry of External Affairs in collaboration with Ministry of Defense and Center for the United Nations Peacekeeping. बस इतना याद रख लीजिए, कहाँ होस्ट किया गया था, दिल्ली में होस्ट किया गया था. What is the name of the Indian Navy ship that is being converted into India's first underwater museum? 72nd. Right answer is INS Guldar. Okay. Which Indian state is the host of Global Investor Summit 2025? अब क्या है इसका सही आंसर? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या न्यू दिल्ली? द राइट आंसर इज मध्य प्रदेश. ठीक है, मध्य प्रदेश वॉज द होस्ट स्टेट फॉर द ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025. ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कहाँ होस्ट किया गया है? मध्य प्रदेश में. ये याद रख लीजिए. द समिट टुक प्लेस इन भोपाल ऑन February 24th and 25th 2025. The summit aims to attract global and domestic investors to Madhya Pradesh. Okay, which ministry has launched Naksha initiative? Naksha. Right answer is Ministry of Rural Development. देखिए, कुछ भी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत या मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, दीज आर इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज. अगर ये कुछ लॉन्च कर रहे हैं या इनका कुछ इनिशिएटिव है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये इसका सही आंसर हमने क्या बताया? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. ठीक है, नक्शा का फुल फॉर्म देख लेते हैं. नेशनल जियोस्पाशियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशन initiative was launched by Department of Land Resources under Ministry of Rural Development. एम क्या है? टू मॉडर्नाइज अर्बन लैंड रिकॉर्ड्स एंड इज अ पार्ट ऑफ ब्रॉडर डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम. ठीक है, तो कुछ भी अगर पंचायत राज या फिर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये लोग अगर कुछ भी इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं तो एग्जाम में बहुत सिंपल से सवाल पूछा जाता है कि ये नक्शा किसने, ये किसका, कौन सी मिनिस्ट्री से बिलोंग करता है ये इनिशिएटिव. बहुत एकदम टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछा जाता है. अगर आपको पता है नक्शा देख के अगर वहाँ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस होता तो आप वही लगा देते. Which country ranks first in the list of 10 most powerful countries in the world in Forbes 2025? 75th. Right answer is America. Okay. देखिए, ये करंट अफेयर्स में था इसलिए इसको इंक्लूड किया गया है, बट एग्जाम्स में ये पूछना तो नहीं चाहिए क्योंकि फोर्ब्स 2025 रैंकिंग तो ये बदलते रहती है. एंड ठीक है, विच कंट्री रैंक्स फर्स्ट इन द लिस्ट ऑफ 10 मोस्ट पावरफुल कंट्रीज इन द वर्ल्ड इन फोर्ब्स 2025. अलग अलग लोग, अलग अलग इंस्टीट्यूट वाले ये मोस्ट पावरफुल कंट्री के हिसाब से अलग अलग कंट्रीज होते हैं ना, तो ये कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को भी पढ़ने के लिए, याद रखने के लिए. 75th राइट आंसर इज अमेरिका. ठीक है, इंडिया सिक्योर्ड 12th पोजीशन विद GDP ऑफ 4.27 ट्रिलियन. ठीक है, इंडिया के पोजीशन 12th है, ये आप याद रख लीजिए. टॉप 10 में तो हम नहीं है तो छोड़ दीजिए. द FDI, अरे मतलब याद रखिए कि 12th है इंडिया की रैंकिंग फोर्ब्स
2025 के हिसाब से, फोर्ब्स 2025 के हिसाब से। ओके, द एफडीआई लिमिट in the insurance sector has been increased from 74% to how much percent in February 2025? And the right answer is 100%. कुछ भी 100% हो रहा है तो दैट इज इंपॉर्टेंट। अगेन यूनियन बजट 2025 आल्सो अनाउंस, यूनियन बजट में अनाउंस किया गया है प्राउडली, तो ये बहुत बड़ी बात होती है एग्जाम के लिए। द यूनियन बजट 2025 also announced the further increase of FDI sectoral cap for the insurance sector from 74% to 100%. So this enhanced limit will be available for those companies which invest the entire premium in India. तो आप ये याद रख लीजिए क्योंकि ये यूनियन बजट में अनाउंस किया गया है, 74% से 100% हो चुका है, तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हाउ मेनी crore rupees have been allocated for the deep ocean mission in the union budget 2025? 77, right answer is 600 crore। अगर अपकमिंग कोई स्टेट की एग्जाम है, फॉर एग्जाम्पल सितंबर 13 को बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी एग्जाम प्रीलिम्स होने वाली है, तो आप लोगों को सिर्फ बिहार के पीवाईक्यूज ही नहीं करना है, बल्कि रिसेंटली उत्तराखंड की एग्जाम हुई है प्रीलिम्स, तो आपको वो भी सॉल्व करना चाहिए। हरियाणा के हुए है तो वहाँ का सॉल्व करना चाहिए। अभी आरओ की एग्जाम है, यूपी पीसीएस आरओ की एग्जाम है, तो वो क्वेश्चंस भी आप देखिए कि कैसे फ्रेम किया जा रहा है, ठीक है। ओके, who has won the first World Pickleball League 2025 title? 78th, right answer is Bengaluru Javans। I'm telling you, February month is just Bangalore things happening, है ना। Bangalore Javans won the first World Pickleball League title in 2025, defeating Pune United in the final, ठीक है। पुणे को हरा के बेंगलुरु ने जीता है, बेंगलुरु जवान। Okay, which country has become the world's second largest mobile manufacturing country in February 2025? इज इट इंडिया? 79th बताएंगे क्या? आप लोग बताइए प्लीज। अगर आप आंसर दिख जाएगा तो आंखें बंद कर लीजिए, बट प्लीज टेल मी द आंसर फॉर 79th क्वेश्चन। ओके, हु हैज लॉन्च्ड, अगर आप 79th का आंसर दिए हैं तो हम समझेंगे कि वही बच्चा यहाँ तक देखा है, ठीक है। हु हैज लॉन्च्ड गोपी चंद हिंदुजाज बुक आई एम 80th, राइट आंसर जगदीप धनकर। और जगदीप धनकर कौन है? वाइस प्रेसिडेंट है क्या? बताइए। Which scheme has been launched in the Union Budget 2025-26 to provide digital textbook in Indian language? भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, है ना, भारतीय भाषा। फिर से कहाँ अनाउंस किया गया है, कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया है? यूनियन बजट 2025-26 में। सो डोंट यू थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम? ऑफ कोर्स इट इज इंपॉर्टेंट। द यूनियन बजट 2025-26 इंट्रोड्यूस्ड द भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, एन important initiative to digitize Indian language textbook. This scheme will offer digital textbook तो ऑफर करेंगे ये, and education material to schools and university students to promote regional languages in education, ठीक है। Who is the author of the book The New Icon, Savarkar and Facts? देखिए, एक महीने में बहुत सारे बुक्स रिलीज होते हैं, बट उसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा पूछा जा सकता है, वही हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। सो द राइट आंसर इज अरुण शूरी, द ऑथर ऑफ द बुक। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो बुक्स के अलग से वीडियो लाते हैं मंथली वाइज, वो भी, तो कितना आप याद करेंगे? क्या ही कैपेसिटी होगी? इतना ज़्यादा कैपेसिटी हो सकती है क्या किसी की ब्रेन की? तो जो इंपॉर्टेंट है वो याद रख लीजिए, ठीक है। द ऑथर ऑफ द बुक द न्यू आइकॉन सब। अगर आपको लगता होगा अच्छा कोई पढ़ के जा रहा है तो उनको तो आएगा, हमको नहीं आएगा, नहीं। अगर कोई उतना फैक्ट्स याद कर रहा है तो उसको एग्जाम में कुछ भी याद नहीं आएगा। आप जितना याद कर रहे हैं ना, ये आप अच्छे से याद कीजिए, आप उससे बेटर करोगे। जो बहुत सारे चीज़ बहुत जगह से पढ़ रहा है, बहुत सोर्सेस कलेक्ट कर रहा है, वो कुछ नहीं कर पाएगा। आप एक सोर्स को स्टिक रहिए, एक या दो सोर्स को स्टिक रहिए, उससे कीजिए, आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा, ये मेरी गारंटी है। द ऑथर ऑफ द बुक द न्यू आइकॉन सवरकर एंड द फैक्ट इज अरुण शूरी। बिकॉज यू विल बी कॉन्फिडेंट कि हाँ, मैंने यहाँ से पढ़ा है और मेरा होगा, मुझे याद है, ऐसे आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा सोर्सेस से पढ़ेंगे ना, आपको कुछ याद नहीं रहेगा। आप ना ऐसे फील करने लगेंगे, एग्जाम टाइम में आपको एंशियस फील होगा, आप डरने लगोगे, यू फील लाइक विल आई क्वालिफाई और नो, बहुत सारे सवाल आप आने लगेंगे। अगर आप बहुत ही कम सोर्सेस के साथ बैक टू बैक रिवाइज करेंगे ना, तो यू विल बी कॉन्फिडेंट कि हाँ, मैंने बहुत बार रिवाइज किया है, मैं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। 83rd, when is World Interfaith Harmony Week 2025 celebrated? 1st to 7th, ठीक है।
World Harmony Day. Uniting for Peace is the theme. Uniting for Peace is the theme. World Interfaith Harmony Week 2025 will be celebrated from February 1st to 7th. ठीक है, पूरा एक वीक चलाते हैं. National Women's Day is celebrated on which date? National Women's Day is celebrated on which date? 13th February. ओके, 13th February को और कुछ सेलिब्रेशन होता है क्या? कुछ डे मनाते हैं क्या? थोड़ी देर पहले हमने बताया था. वर्ल्ड रेडियो डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड रेडियो डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 13th of February. द सेम वे 13th of February को वर्ल्ड रेडियो डे के साथ साथ नेशनल वुमेन्स डे भी सेलिब्रेट किया जाता है. आप लोग क्या कमेंट सेक्शन में बताएंगे इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? इतना हिंट दे दूंगी कि मार्च में सेलिब्रेट किया जाता है. मार्च में सेलिब्रेट किया जाता है. तो आप बताएं कि मार्च में कौन से डेट को वर्ल्ड वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया जाता है. अभी नेशनल वुमेन्स डे देख लीजिए, 13th of February को नेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया जाता है. क्यों, ये देख लेंगे. द डे सेलिब्रेट्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरोजिनी नायडू, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया. दिस इज द रीजन जो 13th February को हम नेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट करते हैं. ठीक है. हु हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ लेबनान? 85th. राइट आंसर इज नवाफ सलाम. ठीक है. वेयर इज भारत रंग महोत्सव 2025 ऑर्गेनाइज्ड? न्यू दिल्ली. ओके, भारत महोत्सव न्यू दिल्ली में सेलिब्रेट किया है. हु हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर टू बी बैंड ऑन करप्शन चार्जेस? करप्शन चार्जेस इस पे लगाया गया है. ये पहली फीमेल क्रिकेटर है जिस पे ये करप्शन चार्जेस लगा के बैन किया गया है. तो ये 87th का राइट आंसर क्या है? अख्तर, शोहली अख्तर बांग्लादेश के हैं. ये बांग्लादेश प्लेयर है. शोहली अख्तर एडमिटेड to 5 breaches of the ICC anti-corruption code and was handed a 5-year ban from all cricket. Okay, who is the author of the book Life on Mars Collected Stories? आप बताइए. Is this not important? Of course, this is important again. 88 का राइट आंसर है नमिता गोखले. Option C is the right answer. Namita Gokhale's latest book, Life on Mars Collected Stories, brings together 15 short stories to explore themes of love, fate, and human existence. So, how beautiful the name is. Life on Mars Collected Stories है ये. किसने लिखा है? नमिता गोखले जी ने. Option C is the right answer. Mars word यूज किया गया है. So, this is important for your exam. On which date National Science Day is celebrated every year? National Science Day कब सेलिब्रेट किया जाता है? February 28th को सेलिब्रेट किया जाता है. ओके. नेशनल वुमेन्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? नेशनल वुमेन्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 13th February को नेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया जाता है. 2nd February को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया जाता है. क्या? वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया जाता है. प्लीज, जब हम इतने बार रिपीट कर पा रहे हैं तो आप भी इतने बार रिपीट कीजिए. अगर रिपीट नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट लिखिए कि कौन सा डेट हम बता रहे हैं इस मंथ के लिए जो इंपॉर्टेंट है. ठीक है. 4th February को क्या 4th February को क्या ऑब्जर्व किया जाता है? वर्ल्ड कैंसर डे ऑब्जर्व किया जाता है. प्लीज याद रख लीजिए. ठीक है. 4th February वर्ल्ड कैंसर डे, 2nd February वर्ल्ड वेटलैंड डे, 13th February वर्ल्ड रेडियो डे एज वेल एज नेशनल वुमेन्स डे. ठीक है. नेशनल साइंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 28th of February. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. ओके. थीम देखिए, बहुत बड़ा थीम होता है यूजुअली नहीं पूछा जाता है, क्योंकि अगर कुछ बड़ा आप देख रहे हैं थीम तो ऑप्शंस फ्रेम नहीं कर पाएंगे ये एग्जैक्टली. एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप. हाँ, अगर वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं तो बड़े थीम्स भी वो इंक्लूड करेंगे. लेकिन छोटे जो रहते हैं ना थीम्स, तो वो हाई चांसेस है कि पूछा जाए, क्योंकि वर्ड्स, छोटे वर्ड्स से वो खेलेंगे और आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यूनिक था या यूनाइटेड था, क्या था, है ना. एग्जाम में कॉमन सेंस तो क्या पूछा जा सकता है. ओके. एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत. 90th. Which state will host the 39th session of National Games 2027? And the right answer is, बताइए क्या है इसका सही आंसर? मेघालय. ठीक है. कुछ भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कर रहे हैं तो इम्पोर्टेंट हो जाता है. जैसे कि त्रिपुरा को टैब्लू में 2nd अवार्ड मिला है. वैसे ही इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA has officially announced that Meghalaya will host the 39th edition of National Games in February and or March 2027. Okay. Which country has launched operational
they will hunt to stop mob attacks and incidents of vandalism happening across the country. 91st राइट आंसर इज बांग्लादेश. देखिए मेघालय इस बार बहुत न्यूज़ में था, ठीक है, बिकॉज ऑफ द ब्रूटल थिंग हैपेंड देयर, ठीक है, बहुत न्यूज़ में था. लेकिन एग्जाम पर्सपेक्टिव से बिकॉज मेघालय बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, आप लोग कमेंट सेक्शन में क्या बताएंगे कि मेघालय को कौन से स्टेट्स बॉर्डर करते हैं, मेघालय को कौन से स्टेट्स बॉर्डर करते हैं, आप प्लीज़ एक कमेंट सेक्शन में बताइए. इज देयर क्या ओके इतना ही बता दीजिए कि मेघालय को कौन से स्टेट्स बॉर्डर करते हैं. ओके. ऑपरेशनल देवी हंट to stop mob attacks and incidents of vandalism happening across the country. 91st right answer is Bangladesh. Okay, Bangladesh has launched operational Devi Hunt to address mob attacks and vandalism incidents. Okay, Guneri village has been declared the first biodiversity heritage of which state? Guneri starts from G. The answer should be option D, Gujarat. याद रखने के लिए अगेन याद रखना, गुनेरी विलेज. अगर कोई गुजरात से है तो उनको आइडिया लग जाएगा, हम लोग तो गुजरात से है नहीं, तो गुनेरी विलेज गुजरात. ओके. डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, ठीक है, फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी. ओके, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है वो स्टेट का. ओके हाँ. विच व्हेन इज नेशनल प्रोडक्टिविटी डे 2025 इज सेलिब्रेटेड? 10th फरवरी, 11th फरवरी, 12th फरवरी या 13th फरवरी? द राइट आंसर इज 10th फरवरी. ऑप्शन, अरे 10th, इट शुड बी 10th नो. नेशनल प्रोडक्टिविटी डे 93rd राइट आंसर तो यहाँ पे 12th दिया गया है, बट आई एम बिट कंफ्यूज्ड. ठीक है, नेशनल प्रोडक्टिविटी डे, आई विल आंसर दिस इन कमेंट सेक्शन. ठीक है, 93rd आप भी देख के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि नेशनल प्रोडक्टिविटी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है. व्हाट इज द नेम ऑफ द फूड? देखिए 93rd के क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या है, व्हेन इज नेशनल प्रोडक्टिविटी डे 2025 सेलिब्रेटेड? हमें लगता है कि वो 10th फरवरी होना चाहिए, लेकिन आंसर यहाँ 12th फरवरी दिया गया है, तो आप एक बार इसको कंफर्म कर लीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा. व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो? 94th राइट आंसर इज एटर्नल. जोमैटो को अब एटर्नल कहते हैं. द न्यू नेम ऑफ द फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो इज एटर्नल लिमिटेड. यू कैन नॉट से जोमैटो नाउ, इट्स एटर्नल लिमिटेड. While the parent company's name has changed, the food delivery app will continue to be called as Zomato. अच्छा, फूड डिलीवरी ऐप को आप जोमैटो ही बोल सकते हैं, लेकिन उसके पेरेंट कंपनी, उसके पापा का नाम मतलब पेरेंट कंपनी जो है एटर्नल लिमिटेड है. Which app has been launched by Indian Railways to integrate railway services on a single platform? 95th right answer is Swarail. ठीक है, the Ministry of Railways has introduced the super app Swarail, a one-stop solution offering comprehensive railway services to the public. What is the new name given by the Indian Army to the headquarters of the Eastern Command, Fort William? इसको क्या नाम दिया गया है? यहाँ पे है, देखिए यही ठीक है. 96th राइट आंसर इज विजयदुर्ग. ठीक है, द इंडियन आर्मी हैज रीनेम्ड फोर्ट विलियम, ओके, फोर्ट विलियम द हेडक्वार्टर्स ऑफ द ईस्टर्न कमांड इन कोलकाता एज विजयदुर्ग. उसको अब विजयदुर्ग कहते हैं. हु हैज बिकम द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू विन द टाइटल मिसेस वर्ल्ड 2025? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी. कैसे प्रोनाउंस करेंगे इसको? शेगो Gaili. I'm sorry if I'm pronouncing it wrong, but the right answer is option B. Okay, आपको जिस तरीके से याद हो जाए निमोनिक टेक्निक से, उस तरीके से इसको आप याद कर लीजिए. Which state government has launched the witness protection scheme to ensure safety of witnesses? 98th right answer is Haryana. Okay, Haryana state government has launched Haryana Witness Protection Scheme 2025 to ensure safety of witness. Okay, 99th which film has been awarded the best film award at the BAFTA Awards 2025? 99th right answer is Conclave. ठीक है. 100th and the last question, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani is the emir, head of the state of which country which has arrived in India on a visit? ये इंडिया आए हैं. नाम देखिए इनका कितना बड़ा है, यहाँ से शुरू होता है. ओके, शेख तामीम बिन हमद अल थानी. Okay, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani is the head of the state of which country who has arrived in India
ऑन अ विजिट? 100 क्वेश्चन, राइट आंसर ओमान, कतार, जॉर्डन या यूएई? बताइए तो द राइट आंसर इज कतार। ठीक है, ये कतार के है। ओके, हाँ। द आमिर ऑफ कतार शेख तामीम बिन हमद अल थानी पे अ विजिट to India on February 1718. Okay, this is all about February month current affairs. अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, इट्स आर रिक्वेस्ट। ठीक है, अगर यूट्यूब में सस्टेन करना है तो आप लोगों का सपोर्ट हमें चाहिए। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ट्यून्ड।